Hello students, in science class today we will read the last topic of chapter 1, protection of crops and storage of seeds. It means crops का protection कैसे किया जाता है and seed को storage कैसे किया जाता है. Crops get destroyed due to क्रॉप्स जो है वो नष्ट हो सकती हैं, उनको नुकसान हो जाता है बिकॉज ऑफ बर्ड्स, इंसेक्ट एंड पेस्ट सच एज रैट्स एंड स्क्वेरल्स. जो भी बर्ड्स हैं या इंसेक्ट हैं या चूहे, गिलहरी, इन सभी की वजह से क्या होता है, क्रॉप्स को नुकसान हो जाता है, ये नष्ट हो सकती हैं. बिकॉज जब आपकी क्रॉप है ना पूरी राइप हो जाती है, पक जाती है, तो बर्ड्स भी आके उसको खा सकती हैं और अगर कोई इंसेक्ट लग जाता है तो वो भी उसको पूरा बेकार कर सकते हैं. चूहे हैं या गिलहरी हैं, ये भी क्रॉप को नुकसान पहुंचाती हैं. बैड वेदर सच एज एक्सेसिव रेन, अगर ज़्यादा बारिश हो जाती है, मौसम ख़राब होता है, तो उससे भी क्रॉप्स को नुकसान पहुंचता है. डिसीज डैट कैन इन्फेक्ट लीव्स, स्टेम और रूट्स, अगर उनकी लीव्स में, स्टेम या रूट्स किससे इन्फेक्ट हो जाती है, उनमें डिसीज हो जाती है, तो उससे भी क्रॉप्स बेकार हो जाती है. जो भी हमारी फसल होती है वो पूरी नष्ट हो जाती है. क्योंकि जिस तरह से ह्यूमन बींग्स में या एनिमल्स में डिसीज होती है, तो ना प्लांट्स में भी डिसीज होती हैं उनकी लीव्स में, स्टेम्स में. एंड ग्रेजिंग एनिमल्स सच एज काउ एंड गॉट्स, अगर ग्रेजिंग, ये चरने वाले जो एनिमल्स होते हैं, आपकी गाय, बकरी, अगर आपकी खेत में चले आते हैं, फील्ड में, तो ये भी क्या करते हैं, अगर पकी हुई फसल है आपकी तो उसको खा के ये नष्ट कर देते हैं, तो उससे भी आपकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है. Crops therefore need to be protected from all of these. Grains should be stored in airtight containers after harvesting. This will prevent them from getting spoiled due to moisture and फ्रॉम rodents एंड बर्ड्स एज वेल. इसलिए हमें क्रॉप्स को सिक्योर रखने के लिए, प्रोटेक्ट रखने के लिए बहुत ही उसका ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही केयर करनी पड़ती है. जो भी ग्रेन्स होता है, अनाज होता है, उसको किस में प्रोटेक्ट किया जाता है, स्टोर करते हैं हम एयर टाइट कंटेनर में हार्वेस्टिंग के बाद. बिकॉज उससे क्या होता है, मॉइस्चर नहीं लगता है क्रॉप उसमें, ग्रेन्स में, और जो भी आपकी बर्ड्स हैं या चूहे वगैरह हैं उनसे भी वो सेफ रहती है. फेंसिंग द फील्ड्स कैन प्रिवेंट ग्रेजिंग एनिमल्स फ्रॉम एंटरिंग दैम, और अगर फेंसिंग लगा दी जाए यानी रुकावट लगा दी जाए, आड़ एक दीवार सी, मतलब किसको रोकने के लिए, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, चरने वाले एनिमल्स को रोकने के लिए इस तरह से रुकावट लगाई जाती है जिससे कि वो फील्ड में आके क्रॉप को बेकार ना कर सकें. यू कैन सी फ्रॉम द इमेजेस, ये आपको इमेजेस दिखाई दे रही है, आप इनके द्वारा देख सकते हैं कि किस तरह से फर्स्ट क्या होता है, फील्ड को प्लो किया जाता है, उसको वहाँ पे ट्रैक्टर से जो सॉइल होती है उसको पूरी तरह से उसकी फ्राई की जाती है कि उसमें स्पोर्स बन जाए जिससे कि एयर अच्छे से एंटर कर सके. आफ्टर डैट क्या किया जाता है, मैन्योर ऐड की जाती है, खाद लगाई जाती है जिससे कि वो यूजफुल, फर्टाइल हो जाए सॉइल. फिर उसके बाद सीड आर सोन, फिर सीड को, बीजों को बोया जाता है, सोन किया जाता है. एंड आफ्टर दैट द फील्ड इज सप्लाइड विद वाटर, फिर फील्ड में पानी सप्लाई किया जाता है. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज इरिगेशन, जो फील्ड में हम पानी सप्लाई करते हैं, वाटर लगाते हैं, तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, इरिगेशन. एंड आफ्टर दैट टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स दे आर स्प्रे विथ पेस्टिसाइड, फिर क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए किसका स्प्रे किया जाता है, पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है. एंड लास्ट द क्रॉप, जब पूरी तरह से राइप हो जाती है, तो पक जाती है, तो उसको कट कर दिया जाता है. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज हार्वेस्टिंग. आफ्टर द क्रॉप इज हार्वेस्टेड द ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज, और जब क्रॉप को कट कर लिया जाता है, हार्वेस्टिंग हो जाती है उसकी, तो हम ग्रेन्स को कहाँ स्टोर करते हैं, ग्रेनरीज में स्टोर करते हैं. बड़े बड़े भंडार होते हैं ग्रेन्स के लिए, वहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है. सो इन क्रॉप्स टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड दीज पॉइंट्स, क्या क्या पॉइंट्स हमने रीड करे थे कि क्रॉप
आर प्लांट क्रॉप्स क्या होती है, प्लांट होती है जो कि लार्ज क्वांटिटी पे हम इनको कल्टीवेट करते हैं। एंड क्रॉप क्या होती है, जो समर सीजन में क्रॉपिंग होती है, ग्रो होती है, उनको क्या बोलते हैं, खरीफ की। एंड विंटर सीजन में होने वाली क्रॉप रबी क्रॉप्स। एंड क्रॉप शुड बी स्प्रे विद पेस्टिसाइड टू कीप देम फ्री फ्रॉम पेट्स। और क्रॉप में क्या किया जाता है, पेस्टिसाइड का स्प्रे किया जाता है उनको पेट्स से सेफ रखने के लिए। क्रॉप गेट डिस्ट्रॉय, क्रॉप जो है डिस्ट्रॉय हो सकती है किसकी वजह से, बर्ड्स, इंसेक्ट एंड ग्रेजिंग एनिमल्स की वजह से। नाउ डू दिस वर्क, है ना, ये आपको एक्सरसाइज दी गई है, ट्रैक योर प्रोग्रेस। इसमें आपको ये 3 क्वेश्चन है, उनके आंसर लिखने हैं। नेम टू रबी क्रॉप्स, नेम टू खरीफ क्रॉप्स एंड नेम टू ग्रेजिंग एनिमल्स। तो हुज स्टूडेंट्स हैव बुक्स, तो जिनके पास बुक्स है वो कहाँ लिखेंगे, बुक्स में लिखेंगे। एंड जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी फेयर नोटबुक पर करेंगे इस वर्क को। एंड आफ्टर डैट लर्न दिस ग्लॉसरी, आपको ग्लॉसरी दी है, इसमें जितने भी आपके पॉइंट्स हैं इनको आपको लर्न करना है। एंड आफ्टर दैट ट्राई टू फिल एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, जो आपकी ये एक्सरसाइज दी हुई है वो आपको फिल करने की कोशिश करनी है। एंड फाइंड आउट क्वेश्चन आंसर, आई विल सेंड यू, बट बिफोर दैट यू विल ट्राई। आपको खुद इसको फाइंड आउट करने की एक्सरसाइज को कोशिश करनी है एंड क्वेश्चन आंसर को भी फाइंड आउट करना है। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू मे आस्क मी। थैंक यू।